ॐ नमः सिद्धेभ्यः। दस दो अणुपीहणं बोक्षि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विबल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विश्व धर्म की, मान बाबू, हम सभी लोग अपने वैराग्य भाव को मजबूत करने के लिए आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की अनुपम कृति 12 अणुपेक्षा ग्रंथ का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। और उस स्वाध्याय के क्रम में आचार्य प्रवर दूसरे नंबर मतलब प्रथम भावना में, अद्रुप भावना में यहाँ पर गाथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। उस गाथा के भाव को अपन प्रारंभ करें, उससे पहले गाथा का पाठन कर लें। जीवनिबद्धं देहं क्षीरोदय विशेष संघम भोगापभोग कारण दम्बम नित्यम कवम होदी। आचार्य कुंद देव स्वामी ने कहा, क्षीरोदय विव जीवनिबद्धं देहं शीघ्र विनश्यति। यह देह और शरीर का जो संबंध है दूध और पानी की तरह मिला हुआ है, और ये शीघ्र ही क्या होता है, नष्टता को प्राप्त होता है। और तब फिर भोग उपभोग जो कारणभूत बाह्य और भौतिक वैभव है वो नित्य कैसे हो सकता है। कल हम सभी लोगों ने समझने का प्रयास किया था, संसार में या संसारी जीव को जो शरीर प्राप्त होता है वह 9 कर्मोदय जनित, मतलब जो नाम कर्म है उसकी कर्म के उदय से क्या होता है, शरीर की प्राप्ति होती है। आचार्य प्रवर यहाँ पर हमको बतला रहे थे कल, इस प्रकार पानी और दूध जब मिला होता है और पानी और दूध मिला हुआ जब अग्नि पर चढ़ाया जाता है तो जितना जितना पानी होता है वो सारा क्षय को प्राप्त होता है, नष्टता को प्राप्त होता है। पर जो सारभूत वस्तु होती है
वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती है। आखिर में सारभूत वस्तु क्या है, इस विषय में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं सारभूत वस्तु अगर है तो वो जीव तत्व है, और इसके अलावा सब असारभूत है। क्योंकि जिसका नष्ट होना निश्चित है वह ध्रुव कैसे हो सकता है, और जिसका नष्ट होना है ही नहीं वो अध्रुव कैसे हो सकता है। नित्य नित्य ही रहेगा और अनित्य अनित्य ही रहेगा। नित्य कभी अनित्य नहीं होगा और अनित्य कभी नित्य नहीं होगा। आचार्य प्रवर कहते हैं और भी समझाने का आगे प्रयास कर रहे हैं। एक उदाहरण भी आया था, हंस। एक हंस होता है, बड़ा भेद ज्ञानी होता है। क्या होता है? हंस की तरह भेद ज्ञानी स्वयं साधक क्या करता है, इस शरीर और आत्मा का जो संयोग है उसमें अपने शरीर को हमेशा इस आत्मा से पृथक समझता है। समझता ही नहीं है, पृथक अनुभव भी करता है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और शरीर इस आत्मा से मिला हुआ है, फिर भी कैसा है? पृथक पृथक है। ऐसा कौन अनुभव करता है? ऐसा ज्ञानी अनुभव करता है, ऐसा भेद विज्ञानी अनुभव करता है। भेद ज्ञानी क्या अनुभव करेगा? भेद ज्ञानी में वह भेद डाल देगा, पर भेद मतलब जो भेदभाव करने वाला होगा वो उसमें भेदभाव डाल देगा, और जो ज्ञानी होगा वो क्या करेगा? हमेशा ज्ञान दशा के माध्यम से उसको जैसा है वैसा बतलाने का प्रयास करेगा। जीव में अजीव को लक्षण के आधार पर भिन्न रूप से परिणत होते हुए ज्ञानी अनुभव करता है इत्यादि। क्या कहा? जीव से अजीव को लक्षण के आधार पर, किसके आधार पर? किसी को लक्षण तो होगा ना, तो अलग कर पाएंगे अपन। बिना लक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ ना कुछ लक्षण चाहिए, कुछ ना कुछ संकेत चाहिए, और जब तक वो संकेत और लक्षण नहीं होंगे तब तक क्या नहीं होगा? तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि पूरा शरीर लक्ष्य है और उंगलियां लक्षण है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है। क्या डूब रहा है? समुद्र में डूब रहा है, और डूबते समय उसका मात्र एक उंगली दिखाई दी। क्या दिखाई दी? उंगली दिखाई दी। और जैसे ही उंगली दिखाई दी तो क्या हुआ? तुरंत हमने क्या किया? उसके लक्षणों से जान लिया कि इसके अंदर है क्या। आदमी है, मनुष्य है, जाना किससे? मात्र एक उंगली जाना। उसी प्रकार आचार्य कुंद बोल रहे हैं कि जीव से अजीव को लक्षणों के आधार पर भिन्न में परिणत होते हुए, बड़ी समझने वाली बात है। हम लोग क्या करते हैं, जिसको निकालना होता उसको निकाल नहीं पाते हैं, और जिसको नहीं निकालना होता उसको निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसी अज्ञानता भी हमारे साथ में हो जाती है। सारी वस्तुएं मिली हुई है, अब उन सारी मिली हुई वस्तुओं में से क्या निकालना है?
जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमारा अहित करती है। एक उदाहरण आता है कि जैसे एक टोकरी है, टोकरी फलों की टोकरी है, और फलों की टोकरी में सारे फल अच्छे रखे हुए हैं। क्या समझे? फल सारे अच्छे रखे हुए हैं। उसमें एक फल ऐसा मिल गया, वो सारी टोकरी के फलों को क्या कर रहा है? सड़ा रहा है, नष्ट कर रहा है। बताओ ज्ञानी क्या करेगा, समझदार क्या करेगा? पहले कौन सा फल निकालेगा? जिन फल के माध्यम से टोकरी में रखे हुए सही फल भी सड़ गए। पर अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी क्या करेगा? सही सही निकालेगा, और जो सड़ा हुआ था ना उसको तो निकालेगा ही नहीं। और जब तक वो, अब उस सड़े का लक्षण कैसे? कभी कभी ऐसा होता है, बाहर से तो बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। क्या समझे पवन जी? बाहर से कैसा दिखता है? बिल्कुल ठीक नजर आता है, और अंतरंग में सड़ता रहता है। अंतरंग से सड़ान होती है, और बाहर का कवर कैसा होता है? बिल्कुल साफ सुथरा होता है। उसी प्रकार ये शरीर भी बाहर से अच्छा है। कैसा है? बाहर से अच्छा दिखता है, पर अंतरंग में सबसे बड़ा गंदा कोई अगर स्थान है तो चमड़ी को उठाकर देख लो। क्या उठा के देख लो? चमड़ी को निकाल कर देख लो, एक बार पता चल जाएगा इस शरीर से हमारी किस तरह की यारी है। जब अपन असुची भावना का चिंतन करेंगे, उसमें शरीर का वर्णन निकलेगा कि शरीर में आखिर में कौन कौन सी अपवित्र वस्तुएं भरी हुई है, और हम अपवित्र वस्तुओं को लेकर घूम रहे हैं। तो यहां पर आचार्य कुंद कुंद कहते हैं जीव और अजीव, और जीव को भी और अजीव को भी उनके लक्षणों के आधार पर जानो। जब तक हमको उसका आधार नहीं होगा, लक्षण का पता नहीं होगा, तब तक हम वस्तु का सही निर्णय कर ही नहीं पाएंगे। अब आप लोगों से पूछूंगा, शरीर को अपने से भिन्न करना है या आत्मा को शरीर से भिन्न करना है? बताओ पवन जी, पत्रकार जी बताइए, किसको भिन्न करना है? शरीर को भिन्न नहीं करना, शरीर तो भिन्न था ही। भिन्न को क्या भिन्न करोगे आप? किसे भिन्न करना है? आत्मा को उन परद्रव्यों से भिन्न अनुभव करना है, तो काम चलेगा। अभी तक क्या हो रहा है? शरीर को भिन्न करो, शरीर को भिन्न करो, शरीर को भिन्न करो। आचार्य भगवान कहते हैं किसी स्थान पर क्या समझना है?
माहौल गंदा हो गया, बताओ समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्थान छोड़कर चला जाएगा, पर माहौल को ठीक नहीं करेगा। माहौल को तब तक ठीक करेगा जब तक थोड़ी बहुत गुंजाइश है, करेगा। कब तक करेगा? थोड़ी बहुत गुंजाइश है। और जैसे ही वो गुंजाइश खत्म हुई, क्या होगा? निकल जाएगा। क्या करना मुझे, अपने को संभालना है। जो भेद ज्ञानी है ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करेगा। जो भेदभाव करने वाला है वो पूरा दिमाग खर्च करेगा। वो क्या कहेगा? अरे मेरे को ये संभालना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, इसने ऐसा क्यों कर दिया। विकल्पों के जाल में उलझा रहेगा। कौन? जो भेदभाव करने वाला होगा, माहौल संभालने की कोशिश करेगा। आचार्य कहते हैं जीव से अजीव को लक्षणों के आधार पर भिन्न रूप से प्रणमित होते हुए ज्ञानी अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? शरीर का स्वभाव ये है और आत्मा का स्वभाव ये है। शरीर का स्वभाव पूर्ण गलन है, देह नष्टता को प्राप्त होगी, पर आत्मा कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होगी। शरीर, आचार्य भगवंत यहां कहते हैं ये शरीर है ना, कैसा है? नश्वरता को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? ये शरीर है ना, किसको प्राप्त होता है? नश्वरता को प्राप्त होता है। और आत्मा शाश्वत है। क्या? आत्मा क्या है? शाश्वत है। नश्वर क्या है? शरीर। किसको नहीं पता? सभी को पता है। शायद दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको ये नहीं पता हो जो शरीर मिला है वो मिलकर छूटेगा। किसको नहीं पता? एक छोटे से बच्चे को भी पता है ये शरीर मुझे मिला है और कालांतर में क्या होगा, इस शरीर का छोड़ना निश्चित है। फिर भी क्या करते हैं? इस शरीर को छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते? कहीं ना कहीं इसमें ममत्व है। हमने क्या समझ लिया है? यही समझ लिया है ये शरीर तो मेरा है। कैसा है? ये शरीर तो मेरा है। और एक बात और याद रखना, धन, धान्य, सुख और दुख, शत्रु और मित्र, ये जीव में ध्रुव नहीं रहते हैं। बताओ जीव का कौन शत्रु है, कौन मित्र है? कोई शत्रु मित्र है? कोई नहीं है ना। कभी कभी ये होता है कोई शत्रु का भाव रखता है, आगे चलकर वो मित्र बन जाता है। और कभी कभी कोई मित्रता का भाव रखता है, आगे शत्रु बन जाता है। यथार्थ में देखा जाए पर्याय जन्य कर्म अवस्था से ये शत्रु मित्र है, पर जीव का ना तो कोई मित्र है और ना जीव का कोई शत्रु है। संयोग से मान बैठते हैं, इसलिए करते हैं। शत्रुता का भाव और मित्रता का भाव भी शाश्वत भाव नहीं है, क्योंकि आत्मा से उठने वाला भाव तो है पर आत्मा का नहीं, ये तो विकारी भाव है। कौन सा भाव है? विकारी भाव है। इस बात को समझना है। और जब तक ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक काम चलने वाला नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं इस संसार में चारों ओर एक बहुत बड़ी आग है, विषयों की आग। किसकी आग है? विषयों की आग है। और इस विषयों की आग में अगर कोई झुलस रहा है तो
तो वो कौन है? मात एक चेतन। कौन सी आग है? विषयों की आग है। उसमें कौन झुलस रहा है? विषयों की आग में झुलस रहा है ये चेतन। देह में इंद्रियां हैं और इंद्रियों में विषयों को ग्रहण करना है। इंद्रियां किसमें हैं? आचार्य ने कहा कि इंद्रिय की परिभाषा क्या? तो आया संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रियां कहते हैं। क्या परिभाषा आई? इंद्रिय किसे कहते हैं? तो कहा कि संसारी जीव की जो पहचान है उसे क्या कहते हैं अपन? उसे इंद्रिय कहते हैं। या जिससे संसारी जीव की पहचान होती हो उसे इंद्रिय कहते हैं अपन। तो इंद्रियां किसमें है? इस देह में। आत्मा तो अतीन्द्रिय है। आत्मा में कोई इंद्रिय नहीं है। आत्मा की अगर पहचान है तो वो चेतन गुण से पहचान है। अगर संसारी की पहचान अगर है तो किससे है? वो इंद्रिय से है, गतियों से है, मार्गणाओं से है। खोज किसकी खोज? जीव की खोज। किसने? 24 ठाणा। कितने स्थान है? 24 ठाणा, 24 स्थान है। किसके? इस जीव की खोज करने के। पर एक मुक्त आत्मा के लिए मात्र एक ही है। कौन सा? मां चेतन गुण, ज्ञान और दर्शन उपयोग। जहां पर चेतन गुण की बात की जाती है वहां पर सब कुछ ग्रहण हो जाता है। क्या ग्रहण होता है? सब कुछ ग्रहण हो जाता। चेतन गुण में जीव के संबंधित जितने भी जो गुण है सब उसमें समा जाते हैं। पर इस संसारी जीव की खोज करने के लिए संसारी जीव कहां कहां भटक रहा है उसके लिए आचार्यों ने कितना बता दिए? 24 ठाणा, 24 स्थान बता दिए। वो भी स्थायी नहीं है, गति स्थायी नहीं है, इंद्रिय स्थायी नहीं है, योग स्थायी नहीं है। अगर स्थायी कुछ अगर है तो मात्र एक मेरा चेतन गुण ही मेरा स्थायी है। वो कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होता। तो क्या कहा? देह में इंद्रियां और इंद्रियों में विषयों को ग्रहण करना और उनके फल स्वरूप राग द्वेष, जिसमें पुनः स्नग्ध परिणाम इस प्रकार एक दूसरे में कार्य कारणभूत जीव और पुद्गल। कौन? जीव और पुद्गल में परिणत के स्वरूप जल कर्म जाल रूपी संसार सागर में अनादिकाल से होता है। कैसे होता है? अनादिकाल की व्यवस्था है, चक्र है। कौन सा चक्र है? संसार का चक्र है। और ये संसार के चक्र में यह जीव आत्मा कैसी है? उलझी हुई है। अब बताओ उलझी कैसे? किसने उलझाया है इसको? स्वयं। बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक मकड़ी को देखा हो आप लोगों ने? देखा है आप लोगों ने? क्या बुनती है? जाल। कौन बुनती है? मकड़ी। फंसती कौन है? अपने ही बनाए हुए जाल में कौन फंस गई? मकड़ी फंस गई। क्यों फंस गई? बनाया हुआ जाल किसका था? स्वयं का था ना। फंसी कौन? मकड़ी। और जब फंसी तो जाल जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था वही जाल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। उसी प्रकार जीव आत्मा पांचों इंद्रियों के विषयों में पड़ जाता है। सोचता है थोड़ा सुख मिल जाएगा,
ये जीव पांचों इंद्रियों का जो विषय भोग रहा है वो क्यों भोग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? मात्र एक ही कारण है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। और पांचों इंद्रियों में जीवों ने आसक्त होकर अपने प्राणों को गंवा दिया। छत पर एक दिन हम लोग स्वाध्याय मतलब सुबह का पाठ कर रहे थे। एक भौरा वहां पर आया। भौरा है ना, भौरा काला वाला मोटा होता ना भौरा। और वो भौरा आकर घूमने लगा। कोई बात नहीं, जीव आते हैं और चले जाते हैं। उसी समय आचार्यों के द्वारा वो कथन याद आया, ये भी भौरा है जो ग्रहण इंद्री के चक्कर में एक कमल की पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता। किसके चक्कर में सागर चंद जी? घ्राण इंद्री के चक्कर में उस कमल की कोमल पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पर उस कमल की पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता। ये वही भौरा है जो बांस की बल्ली का भेदन कर देता है। देखिए बल्ली, मोटी बल्ली होती है, आज तो बल्ली होती नहीं है, तो लोहे का सिस्टम चालू हो गया। पहले बल्ली थी, बल्ली अभी होती है ना, बांस की मोटी बल्ला। ठीक उस भौरे में वो सामर्थ्य है, उस भौरे में ये ताकत है, कठोर से कठोर बांस को भी, बल्ली को भी भेदन कर देता है, इधर से उस पार निकल जाता है। कौन? वही भौरा। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। उस भौरे के अंदर वो सामर्थ्य है, बल्ली को चेतन कर सकता है, भेदन कर सकता है। पर वही भौरा जब ग्रहण इंद्रिय में आसक्त होता है तो वही भौरा एक कमल की पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पर उस कमल की पंखुड़ी से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। ये सब क्या है? इंद्रिय विषयों की आग। किसकी आग? इंद्रिय विषयों की आग। स्पर्श इंद्रिय में हाथी, रसना इंद्रिय में मछली, ग्रहण इंद्रिय में भौरा, चक्षु इंद्रिय में पतंगा और कर्ण इंद्रिय में हिरन अपने प्राणों को गंवा देता है। देह सुख संबंधी। कौन सा? देह सुख संबंधी, देह का सुख, पर्याय जन्य सुख। कौन सा सुख है? जिस पर्याय में हम है ना, हाँ ठीक है। अगर किसी नारकी को भी अगर कोई लेने के लिए जाए ना, चल तुझे ऊपर लेके चलता हूं, तो क्या बोलेगा वो? नहीं यार, यही ठीक है। क्यों? पर्याय जन्य सुख। जो पर्याय जन्य तो दुख है ना, उसको भी क्या समझ रहा है? वो सुख समझ रहा है। वो ये कह रहा है कि यही ठीक है, यही जिंदगी बढ़िया है, इसके अलावा और कुछ बढ़िया नहीं है। यही बस यही चुकू मैं। मार काट कर रहा है, काट रहा है, मर रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है, फिर भी निकलना नहीं चाह रहा है। संसार में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं। हम उनको फर्श से तखत तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कहां तक? फर्श से तखत तक आइए, जमीन से सिंहासन तक आइए। पर वो जीव खिसक खिसक कर कहां पहुंच जाता है? जहां से आया था ना, वही पहुंच जाता है। क्यों? उसको आनंद यहां नहीं आ रहा है। क्या? उसको आनंद यहां पर नहीं आ रहा है। उसको आनंद कहां आ रहा है? उसी विषयों में, उसी गंदगी में आनंद आ रहा है।
नीतिकार कहते हैं गंदगी में रहने वाले कीड़े को कितना भी सिंहासन पर विराजमान करो, गद्दी पर विराजमान करो, फिर भी वो कहां जाता है? नाली की ओर ही जाता है, गंदगी की ओर ही जाता है। हमारे इन विषयों को, हमारी इन इंद्रियों को कितना भी तृप्त करने का प्रयास करना, क्या करना? इन इंद्रियों को कितना भी तृप्त करने का प्रयास करना, पर ये पांचों इंद्रियों के वैसे कभी तृप्ति को प्राप्त होंगे ही नहीं। लगेगा तो सही कि हो गए, पर विषयों की आग जो जल रही है, निरंतर चल रही है, अनादिकाल से अक्षुण परंपरा चल रही है ना अग्नि की, आग की, नष्टता को प्राप्त नहीं हो रही है ये। और इसमें अकेला चेतन झुलस रहा है। कौन झुलस रहा है? ये चेतन। पर क्या करें, आदत पड़ी हुई है इस चेतन को भी। क्या पड़ी हुई है? आदत पड़ गई है। जहां पर सम्यक ज्ञान मिल रहा होता है, जहां पर संसार सागर से पार होने की बात बताई जा रही होती है, वहां पर तो ये बैठना भी पसंद नहीं करता। और जहां पर फिजूल की चर्चा हो रही हो तो शायद स्थान भी कम पड़ जाए। जितने लोग अंदर, उससे कई गुना लोग कहां पर हैं? बाहर। कौन सी बात सुनने के लिए? इंद्रिय विषयों की बात सुनने के लिए। इस सुख के शरीर को सुखी करने के लिए, इस शरीर की आदि व्याधि मिटाने के लिए अनेक लोग सुनने को, उपाय जानने को आतुर हैं, पर आत्मा को सुखी करने के लिए बिरले ही लोग हैं। तभी आचार्य भगवंत ने कह दिया, इस पंचम काल में कितने सम्यक दृष्टि होंगे। तो क्या आया? उंगलियों पर गिनने वाले। हर कोई जिनवाणी का श्रवण नहीं कर पाएगा। जिनकी जिह्वा पर, जिनके जीवन में पांचों इंद्रियों के विषय लगे हुए हैं, उनको जिनवाणी रुचकर नहीं लगती है। बताओ, किसी के यहाँ शादी हो, चाहे किसी बच्चे का बर्थडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जन्मदिन बोलते हैं, या किसी की शादी की सालगिरह हो, उससे कहना चल तुझे कुछ प्रभु का भजन करा देते हैं। क्या बोलेगा? अरे यार कहाँ, आज नहीं। क्या? आज नहीं। क्यों? आज तो मेरा क्या है? जन्मदिन है, संयम वर्धन महोत्सव है। कौन सा? संयम का वर्धन हुआ है, मतलब वर्ष का वर्धन हुआ है ना। आचार्य भगवंत नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, कोई सुनेगा नहीं। याद रखना, जिनवाणी को वो ही सुन सकता है कि जिनकी जिह्वा से विषयों की आसक्ति कम हो चुकी है। और कुछ लोग सुनते भी हैं, क्या समझे? कुछ लोग जिनवाणी सुनते भी हैं, पर नीचे, जीव के नीचे क्या लगा हुआ है? नमक की डेली रखी हुई है। क्या रखी हुई है? नमक की डेली रखी हुई है। और नमक की डेली भी है और जिनवाणी का तो स्वादन भी है। बताओ स्वाद किसका आएगा?
नमक की डेली का आएगा ना, पर जिनवाणी का स्वाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नमक अपना काम कर रहा है, डेली रखी हुई है। महानुभावों, अनादिकाल से डेली का स्वाद लिया है, नमक का स्वाद लिया है, तो मीठे का स्वाद आएगा ही नहीं। मीठे का स्वाद लेना है तो आचार्य भगवान कहते हैं एक बार अच्छे से कुल्ला कर, निकाल डेली मुंह से, मुख शुद्धि कर, फिर जिनवानी का रसो स्वादन कर, फिर तेरे को वो आनंद आएगा। उसके बाद फिर तेरे को नमक का आनंद अच्छा नहीं लगेगा। विषयों के सुख के साथ भगवान का भजन, भगवान का पूजन और भगवान की जिनवाणी सुनना भी बड़ा खतरनाक है। कैसा है? विषयों के सुख सुविधाओं के साथ। अरे शरीर को कोई कष्ट नहीं हो जाए, किसको कष्ट नहीं हो जाए? शरीर को कष्ट नहीं हो जाए, आत्मा को भले ही कष्ट हो जाए वो चलेगा, पर कष्ट किसको नहीं होना चाहिए? शरीर कष्ट नहीं होना चाहिए। महानुभावों, याद रखना, शरीर को कितना भी आप संभालने की कोशिश करना, पर शरीर का जो स्वभाव कष्ट में है वो तो रहेगा ही। एक छोटा आपको मैं दृष्टांत सुनाता हूं। एक था राजा, राजा राज्य करता था और राजा के कुछ चापलूस मित्र थे। मित्र मतलब मंत्री। उसी क्या करते थे? राजा की चापलूसी करते थे। तो एक दिन राज्य के बाहर जंगल था और जंगल से जैसे ही सांझ हुई तो वहां पर होते हैं गोदुआ, जानते हो आप लोग? गोदुआ बोलते हैं, कुत्ते से बड़ा होता है, हैं? हाँ, गीदड़ के लोग आवाज निकालते हैं, आवाज। हमारी तरफ गोदुआ बोलते हैं उनको। पर यहाँ पर गीदड़ बोलो, कुछ भी बोलो, कुत्ते की तरह होते हैं। जैसे ही शाम हुई उनका रोना चालू। जब हम लोग मरसलगंज में थे तो ऐसे ही होता था। जैसे ही शाम हुई तो अनेक अनेक प्रकार की भांति भांति प्रकार से रोना चालू करते थे। ऐसे रो रहे थे वो। राजा ने पूछा किनसे? चापलूस मंत्रियों से पूछा, बताओ ये राज्य के बाहर जंगल से आवाज कैसी आती है? ये कौन रोता है? अरे महाराज, ये सभी लोग सुखी हैं, पर ये जंगली जो क्या बोले, गोदुआ, क्या बोले, गीदड़, जो गीदड़ है ना, ये सुखी नहीं है। नहीं, क्या करना है? अरे महाराज, आपकी राज्य में सब ठीक है, अगर इनके लिए अगर छत की व्यवस्था हो जाए, छत की व्यवस्था हो जाए, छत की व्यवस्था हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, जाओ, राज खजाने जितना धन चाहिए, जितनी संपत्ति सब ले लो, और उनके लिए छत का इंतजाम करो। बताओ, गीदड़ को कौन छत देगा? वो देगा क्या? वो तो खुले आका देने वाले। छत के लिए पैसा ले गए, ना छत बनी, पैसा कहाँ गया? कहाँ गए? चारों के चारों। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर रोना चालू कर दिया। उनका तो काम ही रोना है। महाराज ने फिर पूछा, अब क्यों रो रहे हैं ये? अरे राजा, ये कह रहे हैं आपकी राज्य में, आपके शासन में सभी लोग सुख से भोजन कर रहे हैं, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार भोजन कर रहे हैं, पर इनके लिए भोजन का क्या नहीं है? इंतजाम नहीं है। राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था बना दी जाए। भोजन व्यवस्था बना दी गई। रोज रोए, रोज कुछ चापलूस मंत्री राजा से बोल दे, महाराज इसलिए रो रहे हैं,
एक दिन राजा ने टेढ़ी आंख करके बोला, क्या समझ नहीं आता है, रोज रोते हैं, क्या इनकी व्यवस्था तुम पूरी नहीं कर रहे हो? अरे महाराज, आज इसलिए रो रहे हैं, आज अपनी आवाज में आपके इस कार्य की बड़ी दुहाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आपकी दुहाई दे रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। समझे ना आप लोग? इंद्री रूपी ये भेड़िए आचार्य की वाक्य है। कौन से भेड़िए? ये पांचों इंद्री रूपी भेड़िए इस संसार सागर में हर समय चिल्लाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। कसाई रूपी मंत्री क्या करते हैं? अरे महाराज थोड़ा रहम करो। किन पर? इन गिदड़ों पर। राजा कौन? मेरी शुद्ध जीवात्मा आ जाती है चापलूसों के चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, दे दो, दे दिया, फिर चिल्लाना चालू कर दी गिदड़ों ने। ये पांचों इंद्री कौन है? गीदड़ है, इस आत्मा को कायर बना देती है। एक एक इंद्रियों के विषयों को हम लोग तृप्त करने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, इसका कोई अंदाजा खुद हमको नहीं होगा। पर आत्मा को सुखी करने के लिए इतना सा भी चिंतन नहीं करते हैं। इंद्रियों ने कहा ये चाहिए, तुरंत क्या किया? तुरंत लाकर परोस दिया। आचार्य भगवान कहते हैं समझाओ। किसको? इन इंद्रियों को। जब जब इनमें इंद्रियों में विषयों की आशा प्रकट हो, उस समय इनकी पूर्ति ना कर कर स्वयं के द्वारा स्वयं को संबोधन दें। क्या संबोधन दें? ये इंद्रियां कभी भी विषयों की पूर्ति से कभी पूर्ण नहीं होती हैं। रवि किरणों वाली पूजन है, बड़ी सुंदर पंक्ति है। किसको याद है वो? मैं सोचा करता हूं भोगों से ज्वाला बुझती है क्या? पावक में घी डाल देते हैं बस। याद रखना, विषयों की स्थिति तो ऐसी है, गरम तवे पर पानी को छिनकना। क्या करना? जो गरम तवा है ना, उस पर क्या करना? पानी को छिनकना। कितना गरम तवा हो, थोड़ा पानी छिनक दो तो क्या होगा? सारा का सारा पानी जल जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार इस इंद्रियों की विषयों की आग इतनी है, इतनी आग है, इसमें कितना भी डालने का प्रयास करना, बाद में वो रोएंगे ही और कुछ नहीं करेंगे। एक बार शरीर को भरपेट भोजन करा देना, एक बार जिह्वा इंद्री को अच्छे से क्या कर देना? पांचों रस, 6 प्रकार के रसों से मिश्रित भोजन करा देना। फिर कहना अब नहीं मिलेगा। मान जाएगा क्या? घंटे 2 घंटे बाद थोड़ा घूम फिर के आए ना, फिर एक क्षुधा वेदना प्रारंभ हो गई। कौन सी वेदना प्रारंभ हुई? क्षुधा वेदना। बड़ी खतरनाक वेदना है। अगर ये क्षुधा रोग नहीं होता तो निर्गंत साधु भी श्रावक के पीछे पीछे एक समय नहीं जाता। कड़वा सत्य। क्या समझे आप लोग? एक समय ऐसा आता है, महाधिक क्षुधा वेदना के चक्कर में दातार का हाथ ऊपर होता है,
और साधु का हाथ नीचे होता है। किसके लिए? एक क्षुधा वेदना के लिए। क्यों? क्षुधा वेदना होगी, अगर इस शरीर को भोजन नहीं दिया जाएगा तो धर्म साधना भी नहीं हो पाएगी। भोजन एक श्रावक भी ग्रहण करता है, एक योगी भी ग्रहण करता है और एक भोगी भी ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? एक योगी भी ग्रहण करता है और एक भोगी भी ग्रहण करता है। पर दोनों के ग्रहण करने में बहुत अंतर होता है। भोजन वही है, भोजन कोई अलग से नहीं है। भोगी जब ग्रहण करता है तो मन में भावना यह होती है कि मैं इस भोजन को ग्रहण कर रहा हूं, किस लिए? शरीर को मजबूत करने, क्योंकि मेरे को भोग करने हैं। मेरे को भोग और उपभोग कारणम दब्बम, भोग करने हैं, भोग भी करना है और उपभोग भी करना है मुझे। इसलिए क्या कर रहा हूं? शरीर को मजबूत करने के लिए अनेक अनेक प्रकार की विटामिन, अनेक अनेक प्रकार के फल, भोजन ग्रहण कर रहा है। वही भोजन एक योगी करता है। कौन करता है? योगी की भावना क्या होती है? मैं जो भोजन ग्रहण कर रहा हूं ना, ये भोजन इसलिए ग्रहण कर रहा हूं कि मेरे शरीर की कमजोरी है। क्या है? शरीर कमजोरी है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कह दिया शरीर अन्न का कीड़ा है, इसलिए इसको भोजन देना पड़ेगा। भोजन नहीं देंगे तो ये क्या कर देगा? इस साधना में विघ्न डालना चालू कर देगा। आज इतना उत्तम सैनन भी नहीं है, हम वो बाहुबली नहीं है जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद एक वर्ष तक एक आसन पर खड़े रहे। ऐसा हमारा सैनन भी नहीं है जी। 5 मिनट नहीं बैठ पाते हैं। वो 1 साल तक एक आसन पर खड़े रहे, खड़गासन खड़े रहे। साथ ही अनेक जीव राशियों ने, अनेक बेलपत्तों ने स्थान बना लिए, फिर भी चलाने में स्थिति नहीं आई। मैं उन जैसा तो नहीं हुए भगवान। अभी शरीर की स्थिति कुछ ऐसी है, संयोग ऐसा को शरीर से मिला, इसलिए मुझे भोजन ग्रहण करना पड़ रहा है। क्यों? ग्रहण नहीं करूंगा तो ये शरीर है ना, क्या नहीं करेगा? साधना नहीं करने देगा। इसलिए श्रावक आगे चलता है और साधु पीछे चलता है। 24 घंटे में मात्र 1 घंटा ऐसा आता है, 23 घंटे साधु के कहने पर आप लोग चलते हो। कौन चलता है? साधु बोलता है, आप लोग करते हो। और 1 घंटा कैसा आता है? श्रावक कहता है, वो साधु करता है। मतलब नमोस्तु महाराज, घर में प्रवेश करिए तो ही प्रवेश करेंगे। क्या समझे? एक समय के लिए दातार बड़ा हो जाता है, पात्र छोटा हो जाता है। छोटे मतलब क्या? व्यवस्था। आचार्य कहते नहीं, ये 5 इंद्रियों के जो विषय है ना, कभी शांत होने वाले नहीं है। आप कितना भी प्रयास करना, पर क्या भोगे नहीं? हाँ भोगो, भोग भी करो, उपभोग भी करो, सब कुछ करो, पर आसक्ति का भाव कम करो। समझे ना? तो यहां पर कहा जा रहा है कि जीव पर्याय को क्या समझता है? अपना समझता है। याद रखना, जब बलभद्र जैसी पर्याय भी स्थायी नहीं रही, नारायण जैसी पर्याय भी स्थिर नहीं रही, तो ये छोटी मोटी पर्याय कैसे स्थिर रह सकती है? यहां पर निष्कर्ष निकला, भोग और उपभोग उनका कारण, जो साधन है, द्रव्य है, वह भोग कहलाता है।
और उन भोग को छोड़ देना, फिर उनको ग्रहण करना, वो क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। तो याद रखना, ये भी स्थायी नहीं रहे। भोग उपभोग में जो कर्ण जितने भी द्रव्य हैं वो सब अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। तो यहाँ पर गाथा का यहाँ पर बड़ा एक सुंदर वर्णन किया इन्होंने, सार निकाल, निष्कर्ष निकाल। अगर निष्कर्ष क्या है तो आचार्य भगवत कहते हैं, बलदेव आदि पर्याय में बुद्धि या शुचि मतलब रुचि को छोड़कर अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव, कौन सा भाव? ममत्व भाव को त्यागें और शाश्वत सुख परिपूर्ण शुद्ध आत्मा स्वरूप आत्मा का अवलंबन लें। किसका अवलंबन लेना है? ये शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेना है। और छोड़ना किसको है? कौन सा ममत्व भाव छोड़ना है? ये शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है ना, उसको छोड़ना है। तो महान बाबू, आज अपन इतना ही, क्योंकि हम लोगों ने आज वैसे 7 गाथाओं का अधिकार था। हमने से मुख्य गाथा जो सारपूर्ण गाथा है उसको यहाँ पर हमने क्या किया? पठन किया, उसका अर्थ समझा। आगे इसमें एक गाथा और है, इसका वर्णन अपन क्या करें। इसमें कहा, आखिर इस शाश्वत आत्मा ही नित्य भावना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवत अगली गाथा में अभी तक पुद्गल को छोड़ने की बात कही थी, इस देह को छोड़ने की बात कही थी, पर आगे वाली गाथा में किसका आश्रय लेना है? शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना है, शाश्वत वस्तु को पहचानना है। आगे गाथा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। सड़ता रहता है, अंतरंग से सड़ान होती है और बाहर का कवर कैसा होता है? बिल्कुल साफ सुथरा होता है। उसी प्रकार ये शरीर भी बाहर से अच्छा है। कैसा है? बाहर से अच्छा दिखता है, पर अंतरंग में सबसे बड़ा गंदा कोई अगर स्थान है तो चमड़ी को उठाकर देख लो। क्या उठा के देख लो? चमड़ी को निकाल कर देख लो, एक बार पता चल जाएगा इस शरीर से हमारी किस तरह की यारी है। जब अपन असुचि भावना का चिंतन करेंगे उसमें शरीर का वर्णन निकलेगा कि शरीर में आखिर में कौन कौन सी अपवित्र वस्तुएं भरी हुई है, और हम अपवित्र वस्तुओं को लेकर घूम रहे हैं। तो यहां पर आचार्य कुंद कहते हैं, जीव और अजीव, और जीव को भी और अजीव को भी उनके लक्षणों के आधार पर जानो। जब तक हमको उसका आधार नहीं होगा, लक्षण का पता नहीं होगा, तब तक हम वस्तु का सही निर्णय कर ही नहीं पाएंगे। अब आप लोगों से पूछूंगा, शरीर को अपने से भिन्न करना है या आत्मा को शरीर से भिन्न करना है? बताओ पवन जी, पत्रकार जी बताइए, किसको भिन्न करना है? शरीर को भिन्न नहीं करना, शरीर तो भिन्न था ही। भिन्न को क्या भिन्न करोगे आप? किसे भिन्न करना है? आत्मा को उन परद्रव्यों से भिन्न अनुभव करना है, तो काम चलेगा। अभी तक क्या हो रहा है? शरीर को भिन्न करो, शरीर को भिन्न करो, शरीर को भिन्न करो। आचार्य भगवान कहते हैं, किसी स्थान पर
क्या समझना है? माहौल गंदा हो गया, बताओ समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्थान छोड़कर चला जाएगा, पर माहौल को ठीक नहीं करेगा। माहौल को तब तक ठीक करेगा जब तक थोड़ी बहुत गुंजाइश है, करेगा। कब तक करेगा? थोड़ी बहुत गुंजाइश है। और जैसे ही वो गुंजाइश खत्म हुई, क्या होगा? निकल जाएगा। क्या करना मुझे, अपने को संभालना है। जो भेद ज्ञानी है ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करेगा। जो भेदभाव करने वाला है वो पूरा दिमाग खर्च करेगा। वो क्या कहेगा? अरे मेरे को ये संभालना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, इसने ऐसा क्यों कर दिया। विकल्पों के जाल में उलझा रहेगा। कौन? जो भेदभाव करने वाला होगा, माहौल संभालने की कोशिश करेगा। आचार्य कहते हैं जीव से अजीव को लक्षणों के आधार पर भिन्न रूप से परिणमित होते हुए ज्ञानी अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? शरीर का स्वभाव ये है और आत्मा का स्वभाव ये है। शरीर का स्वभाव पूर्ण गलन है, देह नष्टता को प्राप्त होगी, पर आत्मा कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होगी। शरीर, आचार्य भगवंत यहां कहते हैं ये शरीर है ना, कैसा है? नश्वरता को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? ये शरीर है ना, किसको प्राप्त होता है? नश्वरता को प्राप्त होता है। और आत्मा शाश्वत है। क्या? आत्मा क्या है? शाश्वत है। नश्वर क्या है? शरीर। किसको नहीं पता? सभी को पता है। शायद दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको ये नहीं पता हो जो शरीर मिला है वो मिलकर छूटेगा। किसको नहीं पता? एक छोटे से बच्चे को भी पता है ये शरीर मुझे मिला है और कालांतर में क्या होगा, इस शरीर का छोड़ना निश्चित है। फिर भी क्या करते हैं? इस शरीर को छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते? कहीं ना कहीं इसमें ममत्व है। हमने क्या समझ लिया है? यही समझ लिया है ये शरीर तो मेरा है। कैसा है? ये शरीर तो मेरा है। और एक बात और याद रखना, धन, धान्य, सुख और दुख, शत्रु और मित्र, ये जीव में ध्रुव नहीं रहते हैं। बताओ जीव का कौन शत्रु है, कौन मित्र है? कोई शत्रु मित्र है? कोई नहीं है ना। कभी कभी ये होता है कोई शत्रु का भाव रखता है, आगे चलकर वो मित्र बन जाता है। और कभी कभी कोई मित्रता का भाव रखता है, आगे शत्रु बन जाता है। यथार्थ में देखा जाए पर्यायजन्य कर्म अवस्था से ये शत्रु मित्र हैं, पर जीव का ना तो कोई मित्र है और ना जीव का कोई शत्रु है। संयोग से मान बैठते हैं, इसलिए करते हैं। शत्रुता का भाव और मित्रता का भाव भी शाश्वत भाव नहीं है, क्योंकि आत्मा से उठने वाला भाव तो है पर आत्मा का नहीं, ये तो विकारी भाव है। कौन सा भाव है? विकारी भाव है। इस बात को समझना है। और जब तक ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक काम चलने वाला नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं इस संसार में चारों ओर एक बहुत बड़ी आग है, विषयों की आग। किसकी आग है? विषयों की आग है। और इस विषयों की आग में अगर कोई झुलस रहा है
तो वो कौन है? मात्र एक चेतन। कौन सी आग है? विषयों की आग है। उसमें कौन झुलस रहा है? विषयों की आग में झुलस रहा ये चेतन। देह में इंद्रियां हैं और इंद्रियों में विषयों को ग्रहण करना है। इंद्रियां किसमें हैं? आचार्य ने कहा कि इंद्रिय की परिभाषा क्या? तो आया संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रियां कहते हैं। क्या परिभाषा आई? इंद्रिय किसे कहते हैं? तो कहा कि संसारी जीव की जो पहचान है उसे क्या कहते हैं अपन? उसे इंद्रिय कहते हैं। या जिससे संसारी जीव की पहचान होती हो उसे इंद्रिय कहते हैं अपन। तो इंद्रियां किसमें है? इस देह में। आत्मा तो अतीन्द्रिय है। आत्मा में कोई इंद्रिय नहीं है। आत्मा की अगर पहचान है तो वो चेतन गुण से पहचान है। अगर संसारी की पहचान अगर है तो किससे है? वो इंद्रिय से है, गतियों से है, मार्गणाओं से है। खोज किसकी खोज? जीव की खोज। किसने? 24 ठाणा। कितने स्थान है? 24 ठाणा, 24 स्थान है। किसके? इस जीव की खोज करने के। पर एक मुक्त आत्मा के लिए मात्र एक ही है। कौन सा? मात्र चेतन गुण, ज्ञान और दर्शन उपयोग। जहां पर चेतन गुण की बात की जाती है वहां पर सब कुछ ग्रहण हो जाता है। क्या ग्रहण होता है? सब कुछ ग्रहण हो जाता। चेतन गुण में जीव के संबंधित जितने भी जो गुण हैं सब उसमें समा जाते हैं। पर इस संसारी जीव की खोज करने के लिए संसारी जीव कहां कहां भटक रहा है उसके लिए आचार्यों ने कितना बता दिए? 24 ठाणा, 24 स्थान बता दिए। वो भी स्थायी नहीं है, गति स्थायी नहीं है, इंद्रिय स्थायी नहीं है, योग स्थायी नहीं है। अगर स्थायी कुछ अगर है तो मात्र एक मेरा चेतन गुण ही मेरा स्थायी है। वो कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होता। तो क्या कहा? देह में इंद्रियां और इंद्रियों में विषयों को ग्रहण करना और उनके फल स्वरूप राग द्वेष, जिसमें पुनः स्नग्ध परिणाम इस प्रकार एक दूसरे में कार्य कारणभूत जीव और पुद्गल। कौन? जीव और पुद्गल में परिणत के स्वरूप जल कर्म जाल रूपी संसार सागर में अनादिकाल से होता है। कैसे होता है? अनादिकाल की व्यवस्था है, चक्र है। कौन सा चक्र है? संसार का चक्र है। और ये संसार के चक्र में यह जीव आत्मा कैसी है? उलझी हुई है। अब बताओ उलझी कैसे? किसने उलझाया है इसको? स्वयं। बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक मकड़ी को देखा हो आप लोगों ने? देखा है आप लोगों ने? क्या बुनती है? जाल। कौन बुनती है? मकड़ी। फंसती कौन है? अपने ही बनाए हुए जाल में कौन फंस गई? मकड़ी फंस गई। क्यों फंस गई? बनाया हुआ जाल किसका था? स्वयं का था ना। फंसी कौन? मकड़ी। और जब फंसी तो जाल जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था वही जाल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा पांचों इंद्रियों के विषयों में पड़ जाता है। सोचता है थोड़ा सुख मिल जाएगा,
ये जीव पांचों इंद्रियों का जो विषय भोग रहा है वो क्यों भोग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? मात्र एक ही कारण है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। और पांचों इंद्रियों में जीवों ने आसक्त होकर अपने प्राणों को गंवा दिया। छत पर एक दिन हम लोग स्वाध्याय मतलब सुबह का पाठ कर रहे थे, एक भौरा वहां पर आया। भौरा है ना, भौरा काला वाला मोटा होता ना भौरा। और वो भौरा आकर घूमने लगा। कोई बात नहीं, जीव आते हैं और चले जाते हैं। उसी समय आचार्यों के द्वारा वो कथन याद आया, ये भी भौरा है जो ग्रहण इंद्री के चक्कर में एक कमल की पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता। किसके चक्कर में सागर चंद जी? घ्राण इंद्री के चक्कर में उस कमल की कोमल पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पर उस कमल की पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता। ये वही भौरा है जो बांस की बल्ली का भेदन कर देता है। देखिए बल्ली, मोटी बल्ली होती है, आज तो बल्ली होती नहीं, तो लोहे का सिस्टम चालू हो गया। पहले बल्ली थी, बल्ली अभी होती है ना, बांस की मोटी बल्ला। ठीक उस भौरे में वो सामर्थ्य है, उस भौरे में ये ताकत है, कठोर से कठोर बांस को भी, बल्ली को भी भेदन कर देता है, इधर से उस पार निकल जाता है। कौन? वही भौरा। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। उस भौरे के अंदर वो सामर्थ्य है, बल्ली को चेतन कर सकता है, भेदन कर सकता है। पर वही भौरा जब ग्रहण इंद्रिय में आसक्त होता है तो वही भौरा एक कमल की पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पर उस कमल की पंखुड़ी से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। ये सब क्या है? इंद्रिय विषयों की आग। किसकी आग? इंद्रिय विषयों की आग। स्पर्श इंद्रिय में हाथी, रसना इंद्रिय में मछली, ग्रहण इंद्रिय में भौरा, चक्षु इंद्रिय में पतंगा और कर्ण इंद्रिय में हिरन अपने प्राणों को गंवा देता है। देह सुख संबंधी। कौन सा? देह सुख संबंधी, देह का सुख। पर्याय जन्य सुख। कौन सा सुख है? जिस पर्याय में हम है ना, हाँ ठीक है। अगर किसी नारकी को भी अगर कोई लेने के लिए जाए, चल तुझे ऊपर लेके चलता हूं, तो क्या बोलेगा वो? नहीं यार, यही ठीक है। क्यों? पर्याय जन्य सुख। जो पर्याय जन्य जो दुख है ना, उसको भी क्या समझ रहा है? वो सुख समझ रहा है। वो ये कह रहा है कि यही ठीक है, यही जिंदगी बढ़िया है, इसके अलावा और कुछ बढ़िया नहीं है। यही बस यही चुकू मैं। मार काट कर रहा है, काट रहा है, मर रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है, फिर भी निकलना नहीं चाह रहा है। संसार में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं। हम उनको फर्श से तखत तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कहां तक? फर्श से तखत तक आइए, जमीन से सिंहासन तक आइए। पर वो जीव खिसक खिसक कर कहां पहुंच जाता है? जहां से आया था ना, वही पहुंच जाता है। क्यों? उसको आनंद यहां नहीं आ रहा है। क्या? उसको आनंद यहां पर नहीं आ रहा है। उसको आनंद कहां आ रहा है? उसी विषयों में, उसी गंदगी में आनंद आ रहा है।
नीतिकार कहते हैं गंदगी में रहने वाले कीड़े को कितना भी सिंहासन पर विराजमान करो, गद्दी पर विराजमान करो, फिर भी वो कहां जाता है? नाली की ओर ही जाता है, गंदगी की ओर ही जाता है। हमारे इन विषयों को, हमारे इन इंद्रियों को कितना भी तृप्त करने का प्रयास करना, क्या करना? इन इंद्रियों को कितना भी तृप्त करने का प्रयास करना, पर ये पांचों इंद्रियों के वैसे कभी तृप्ति को प्राप्त होंगे ही नहीं। लगेगा तो सही कि हो गए, पर विषयों की आग जो जल रही है, निरंतर चल रही है, अनादिकाल से अक्षुण परंपरा चल रही है ना अग्नि की, आग की, नष्टता को प्राप्त नहीं हो रही है। और इसमें अकेला चेतन झुलस रहा है। कौन झुलस रहा है? ये चेतन। पर क्या करें, आदत पड़ी हुई है इस चेतन को भी। क्या पड़ी हुई है? आदत पड़ गई है। जहां पर सम्यक ज्ञान मिल रहा होता है, जहां पर संसार सागर से पार होने की बात बताई जा रही होती है, वहां पर तो ये बैठना भी पसंद नहीं करता। और जहां पर फिजूल की चर्चा हो रही हो तो शायद स्थान भी कम पड़ जाए। जितने लोग अंदर, उससे कई गुना लोग कहां पर हैं? बाहर। कौन सी बात सुनने के लिए? इंद्रिय विषयों की बात सुनने के लिए। इस सुख के शरीर को सुखी करने के लिए, इस शरीर की आदि व्याधि मिटाने के लिए अनेक लोग सुनने को, उपाय जानने को आतुर हैं, पर आत्मा को सुखी करने के लिए बिरले ही लोग हैं। तभी आचार्य भगवंत ने कह दिया, इस पंचम काल में कितने सम्यक दृष्टि होंगे? तो क्या आया? उंगलियों पर गिनने वाले। हर कोई जिनवाणी का श्रवण नहीं कर पाएगा। जिनकी जिह्वा पर, जिनके जीवन में पांचों इंद्रियों के विषय लगे हुए हैं, उनको जिनवाणी रुचकर नहीं लगती है। बताओ, किसी के शादी हो या किसी बच्चे का बर्थडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जन्मदिन बोलते हैं, या किसी की शादी की सालगिरह हो, उससे कहना चल तुझे कुछ प्रभु का भजन करा देते हैं, क्या बोलेगा? अरे यार कहाँ, आज नहीं। क्या? आज नहीं। क्यों? आज तो मेरा क्या है? जन्मदिन है, संयम वर्धन महोत्सव है। कौन सा? संयम का वर्धन हुआ है, मतलब वर्ष का वर्धन हुआ है ना। आचार्य भगवंत नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, कोई सुनेगा नहीं। याद रखना, जिनवाणी को वो ही सुन सकता है कि जिनकी जिह्वा से विषयों की आसक्ति कम हो चुकी है। और कुछ लोग सुनते भी हैं, क्या समझे? कुछ लोग जिनवाणी सुनते भी हैं, पर नीचे, जीभ के नीचे क्या लगा हुआ है? नमक की डेली रखी हुई है। क्या रखी हुई है? नमक की डेली रखी हुई है। और नमक की डेली भी है और जिनवाणी का रसोस्वादन भी है। बताओ स्वाद किसका आएगा?
नमक की डेली का आएगा ना, पर जिनवाणी का स्वाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नमक अपना काम कर रहा है, डेली रखी हुई है। महानुभावों, अनादिकाल से डेली का स्वाद लिया है, नमक का स्वाद लिया है, तो मीठे का स्वाद आएगा ही नहीं। मीठे का स्वाद लेना है तो आचार्य भगवान कहते हैं एक बार अच्छे से कुल्ला कर, निकाल डेली मुंह से, मुख शुद्धि कर, फिर जिनवानी का रसो स्वादन कर, फिर तेरे को वो आनंद आएगा। उसके बाद फिर तेरे को नमक का आनंद अच्छा नहीं लगेगा। विषयों के सुख के साथ भगवान का भजन, भगवान का पूजन और भगवान की जिनवाणी सुनना भी बड़ा खतरनाक है। कैसा है? विषयों के सुख सुविधाओं के साथ। अरे शरीर को कोई कष्ट नहीं हो जाए, किसको कष्ट नहीं हो जाए? शरीर को कष्ट नहीं हो जाए, आत्मा को भले ही कष्ट हो जाए वो चलेगा, पर कष्ट किसको नहीं होना चाहिए? शरीर कष्ट नहीं होना चाहिए। महानुभावों, याद रखना, शरीर को कितना भी आप संभालने की कोशिश करना, पर शरीर का जो स्वभाव कष्ट में है वो तो रहेगा ही। एक छोटा आपको मैं दृष्टांत सुनाता हूं। एक था राजा, राजा राज्य करता था और राजा के कुछ चापलूस मित्र थे। मित्र मतलब मंत्री। उसे क्या करते थे? राजा की चापलूसी करते थे। एक दिन राज्य के बाहर जंगल था और जंगल से जैसे सांझ हुई तो वहां पर होते हैं गोदुआ, जानते हो आप लोग? गोदुआ बोलते हैं, कुत्ते से बड़ा होता है, हैं? हाँ, गीदड़ के लोग आवाज निकालते हैं, आवाज। हमारी तरफ गोदुआ बोलते हैं उनको। ऊपर यहाँ पर गीदड़ बोलो, कुछ भी बोलो, कुत्ते की तरह होते हैं। जैसी शाम हुई उनका रोना चालू। जब हम लोग मरसलगंज में थे तो ऐसे ही होता था। जैसी शाम हुई तो अनेक अनेक प्रकार की भांति भांति प्रकार से रोना चालू करते थे। ऐसे रो रहे थे वो। राजा ने पूछा किनसे? चापलूस मंत्रियों से पूछा, बताओ ये राज्य के बाहर जंगल से आवाज कैसी आती है? ये कौन रोता है? अरे महाराज, ये सभी लोग सुखी हैं, पर ये जंगली जो क्या बोले, गोदुआ, क्या बोले, गीदड़, जो गीदड़ है ना, ये सुखी नहीं है। नहीं, क्या करना है? अरे महाराज, आपकी राज्य में सब ठीक है, अगर इनके लिए अगर छत की व्यवस्था हो जाए, छत की व्यवस्था हो जाए, छत की व्यवस्था हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, जाओ, राज खजाने जितना धन चाहिए, जितनी संपत्ति सब ले लो, पर उनके लिए छत का इंतजाम करो। बताओ गीदड़ को कौन छत देगा? वो देगा क्या? वो तो खुले आका देने वाले। छत के लिए पैसा ले गए, ना छत बनी, पैसा कहां गया? कहां गए चारों के चारों। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर रोना चालू कर दिया। उनका तो काम ही रोना है। महाराज ने फिर पूछा, अब क्यों रो रहे हैं ये? अरे राजा, ये कह रहे हैं आपकी राज्य में, आपके शासन में सभी लोग सुख से भोजन कर रहे हैं, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार भोजन कर रहे हैं, पर इनके लिए भोजन का क्या नहीं है? इंतजाम नहीं है। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था बना दी जाए। भोजन व्यवस्था बना दी गई। रोज रोए, रोज कुछ चापलूस मंत्री राजा से बोलते, महाराज इसलिए रो रहे हैं,
एक दिन राजा ने टेढ़ी आंख करके बोला, क्या समझ नहीं आता है, रोज रोते हैं, क्या इनकी व्यवस्था तुम पूरी नहीं कर रहे हो? अरे महाराज, आज इसलिए रो रहे हैं, आज अपनी आवाज में आपके इस कार्य की बड़ी दुहाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आपकी दुहाई दे रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। समझे ना आप लोग? इंद्री रूपी ये भेड़िए आचार्य की वाक्य है। कौन से भेड़िए? ये पांचों इंद्री रूपी भेड़िए इस संसार सागर में हर समय चिल्लाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। कसाई रूपी मंत्री क्या करते हैं? अरे महाराज थोड़ा रहम करो। किन पर? इन गिदड़ों पर। राजा कौन? मेरी शुद्ध जीवात्मा आ जाती है चापलूसों के चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, दे दो, दे दिया, फिर चिल्लाना चालू कर दी गिदड़ों ने। ये पांचों इंद्री कौन है? गीदड़ है, इस आत्मा को कायर बना देती है। एक एक इंद्रियों के विषयों को हम लोग तृप्त करने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, इसका कोई अंदाजा खुद हमको नहीं होगा। पर आत्मा को सुखी करने के लिए इतना सा भी चिंतन नहीं करते हैं। इंद्रियों ने कहा ये चाहिए, तुरंत क्या किया? तुरंत लाकर परोस दिया। आचार्य भगवान कहते हैं समझाओ। किसको? इन इंद्रियों को। जब जब इनमें इंद्रियों में विषयों की आशा प्रकट हो, उस समय इनकी पूर्ति ना कर कर स्वयं के द्वारा स्वयं को संबोधन दें। क्या संबोधन दें? ये इंद्रियां कभी भी विषयों की पूर्ति से कभी पूर्ण नहीं होती हैं। रवि किरणों वाली पूजन है, बड़ी सुंदर पंक्ति है। किसको याद है वो? मैं सोचा करता हूं भोगों से ज्वाला बुझती है क्या? पावक में घी डाल देते हैं बस। याद रखना, विषयों की स्थिति तो ऐसी है, गरम तवे पर पानी को छिनकना। क्या करना? जो गरम तवा है ना, उस पर क्या करना? पानी को छिनकना। कितना गरम तवा हो, थोड़ा पानी छिनक दो तो क्या होगा? सारा का सारा पानी जल जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार इस इंद्रियों की विषयों की आग इतनी है, इतनी आग है, इसमें कितना भी डालने का प्रयास करना, बाद में वो रोएंगे ही और कुछ नहीं करेंगे। एक बार शरीर को भरपेट भोजन करा देना, एक बार जिह्वा इंद्री को अच्छे से क्या कर देना? पांचों रस, 6 प्रकार के रसों से मिश्रित भोजन करा देना। फिर कहना अब नहीं मिलेगा। मान जाएगा क्या? घंटे 2 घंटे बाद थोड़ा घूम फिर के आए ना, फिर एक क्षुधा वेदना प्रारंभ हो गई। कौन सी वेदना प्रारंभ हुई? क्षुधा वेदना। बड़ी खतरनाक वेदना है। अगर यह क्षुधा रोग नहीं होता तो निर्गंत साधु भी श्रावक के पीछे पीछे एक समय नहीं जाता। कड़वा सत्य। क्या समझे आप लोग? एक समय ऐसा आता है, मात्र क्षुधा वेदना के चक्कर में दातार का हाथ ऊपर होता है,
और साधु का हाथ नीचे होता है। किसके लिए? एक क्षुधा वेदना के लिए। क्यों? क्षुधा वेदना होगी, अगर इस शरीर को भोजन नहीं दिया जाएगा तो धर्म साधना भी नहीं हो पाएगी। भोजन एक श्रावक भी ग्रहण करता है, एक योगी भी ग्रहण करता है और एक भोगी भी ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? एक योगी भी ग्रहण करता है और एक भोगी भी ग्रहण करता है। पर दोनों के ग्रहण करने में बहुत अंतर होता है। भोजन वही है, भोजन कोई अलग से नहीं है। भोगी जब ग्रहण करता है तो मन में भावना यह होती है कि मैं इस भोजन को ग्रहण कर रहा हूं, किस लिए? शरीर को मजबूत करने, क्योंकि मेरे को भोग करने हैं। मेरे को भोग और उपभोग कारणम दब्बम, भोग करने हैं, भोग भी करना है और उपभोग भी करना है मुझे। इसलिए क्या कर रहा हूं? शरीर को मजबूत करने के लिए अनेक अनेक प्रकार की विटामिन, अनेक अनेक प्रकार के फल, भोजन ग्रहण कर रहा है। वही भोजन एक योगी करता है। कौन करता है? योगी की भावना क्या होती है? मैं जो भोजन ग्रहण कर रहा हूं ना, ये भोजन इसलिए ग्रहण कर रहा हूं कि मेरे शरीर की कमजोरी है। क्या है? शरीर कमजोरी है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कह दिया, शरीर अन्न का कीड़ा है, इसलिए इसको भोजन देना पड़ेगा। भोजन नहीं देंगे तो ये क्या कर देगा? इस साधना में विघ्न डालना चालू कर देगा। आज इतना उत्तम सैनन भी नहीं है, हम वो बावली नहीं है जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद 1 वर्ष तक एक आसन पर खड़े रहे। ऐसा हमारा सैनन भी नहीं है जी। 5 मिनट नहीं बैठ पाते हैं। वो 1 साल तक एक आसन पर खड़े रहे, खड़गासन खड़े रहे। साथ ही अनेक जीव राशियों ने, अनेक बेलपत्तों ने स्थान बना लिए, फिर भी चलाने में स्थिति नहीं आई। मैं उन जैसा तो नहीं हुए भगवान। अभी शरीर की स्थिति कुछ ऐसी है, संयोग ऐसा को शरीर से मिला, इसलिए मुझे भोजन ग्रहण करना पड़ रहा है। क्यों? ग्रहण नहीं करूंगा तो ये शरीर है ना, क्या नहीं करेगा? साधना नहीं करने देगा। इसलिए श्रावक आगे चलता है और साधु पीछे चलता है। 24 घंटे में मात्र 1 घंटा ऐसा आता है, 23 घंटे साधु के कहने पर आप लोग चलते हो। कौन चलता है? साधु बोलता है, आप लोग करते हो। और 1 घंटा कैसा आता है? श्रावक कहता है, वो साधु करता है। मतलब नमोस्तु महाराज, घर में प्रवेश करिए तो ही प्रवेश करेंगे। क्या समझे? एक समय के लिए दातार बड़ा हो जाता है, पात्र छोटा हो जाता है। छोटे मतलब क्या? व्यवस्था। आचार्य कहते नहीं, ये 5 इंद्रियों के जो विषय है ना, कभी शांत होने वाले नहीं है। आप कितना भी प्रयास करना, पर क्या भोगे नहीं? हाँ भोगो, भोग भी करो, उपभोग भी करो, सब कुछ करो, पर आसक्ति का भाव कम करो। समझे ना? तो यहां पर कहा जा रहा है कि जीव पर्याय को क्या समझता है? अपना समझता है। याद रखना, जब बलभद्र जैसी पर्याय भी स्थायी नहीं रही, नारायण जैसी पर्याय भी स्थिर नहीं रही, तो ये छोटी मोटी पर्याय कैसे स्थिर रह सकती है? यहां पर निष्कर्ष निकला, भोग और उपभोग उनका कारण, जो साधन है, द्रव्य है, वह भोग कहलाता है।
और उन भोग को छोड़ देना, फिर उनको ग्रहण करना, वो क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। तो याद रखना, ये भी स्थायी नहीं रहे। भोग उपभोग में जो कारण जितने भी द्रव्य हैं वो सब अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। तो यहाँ पर गाथा का यहाँ पर बड़ा एक सुंदर वर्णन किया इन्होंने, सार निकाल, निष्कर्ष निकाल। अगर निष्कर्ष क्या है तो आचार्य भगवत कहते हैं, बलदेव आदि पर्याय में बुद्धि या शुचि मतलब रुचि को छोड़कर अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव, कौन सा भाव? ममत्व भाव को त्यागें और शाश्वत सुख परिपूर्ण शुद्ध आत्मा स्वरूप आत्मा का अवलंबन लें। किसका अवलंबन लेना है? ये शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेना है। और छोड़ना किसको है? कौन सा ममत्व भाव छोड़ना है? ये शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है ना, उसको छोड़ना है। तो महान बाबू, आज अपन इतना ही, क्योंकि हम लोगों ने आज वैसे 7 गाथाओं का अधिकार था। हमने से मुख्य गाथा जो सारपूर्ण गाथा है उसको यहाँ पर हमने क्या किया? पठन किया, उसका अर्थ समझा। आगे इसमें एक गाथा और है, इसका वर्णन अपन क्या करें? इसमें कहा आखिर इस आत्मा इस शाश्वत आत्मा ही नित्य भावना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवत अगली गाथा में अभी तक पुद्गल को छोड़ने की बात कही थी, इस देह को छोड़ने की बात कही थी, पर आगे वाली गाथा में किसका आश्रय लेना है? शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना है, शाश्वत वस्तु को पहचानना है। आगे गाथा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।